ज़ॉम्बीज़ की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ हर तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ है। दो ज़ॉम्बीज़ आपस में झगड़ रहे हैं। ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं ये किसका हाथ है, ए या बी? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ज़ॉम्बी ए के हाथ का टैटू देखिए और इस हाथ का टैटू देखिए, मतलब ये ज़ॉम्बी ए का हाथ है। अब इन दो घर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें से कौन सा घर ज़ॉम्बी का है। ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। घर ए ज़ॉम्बी का है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ब्रेन पड़ा हुआ है। एक बार की बात है, राहुल रास्ता भटक जाता है और भटकते भटकते एक गुफा में पहुंच जाता है। गुफा में उसको दो दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे वेयरवुल्फ वर्ल्ड है, जहाँ बहुत सारे वेयरवुल्फ हैं, और दूसरे दरवाजे के पीछे ज़ॉम्बीज़ वर्ल्ड है, जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। राहुल आजू बाजू देखता है तो उसे एक बंदूक मिलती है और 2 सिल्वर बुलेट्स मिलती है, और उसको एक बेसबॉल बैट दिखाई देता है। क्या अब आप बता सकते हैं राहुल को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए, ज़ॉम्बीज़ वर्ल्ड का या वेयरवुल्फ वर्ल्ड का? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। वेयरवुल्फ को बैट से मार नहीं सकते। वेयरवुल्फ वर्ल्ड में बहुत सारे वेयरवुल्फ हैं। 2 बुलेट से वो उनसे कैसे लड़ेगा? लेकिन एक बैट ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए काफ़ी है, तो उसे बैट लेके ज़ॉम्बीज़ वर्ल्ड में एंटर करना चाहिए। राहुल ज़ॉम्बीज़ वर्ल्ड में आगे बढ़ता है तो उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं। चलिए इन ज़ॉम्बीज़ से आपकी थोड़ी मेमोरी टेस्ट करते हैं। इस पिक्चर को आप 5 सेकंड के लिए ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। चलिए अब मुझे बताइए कि पिक्चर में कितने ज़ॉम्बीज़ ने रेड टी शर्ट पहना हुआ था। ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। टोटल 3 ज़ॉम्बीज़ ने रेड टी शर्ट पहना हुआ था। चलिए अब ज़ॉम्बीज़ वर्ल्ड को वापस देख लीजिए। मैं एक सवाल आपसे वापस पूछूंगा। चलिए अब मुझे बताइए कि ज़ॉम्बीज़ वर्ल्ड में कितनी कार्स थी। ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ज़ॉम्बीज़ वर्ल्ड में टोटल 3 कार्स थी। चलिए अब इन ज़ॉम्बीज़ को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कौन सा ज़ॉम्बी ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है, ए, बी या सी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। ज़ॉम्बी ए ऑड वन आउट है। चलिए अब इन ज़ॉम्बीज़ को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सा ज़ॉम्बी अलग है, ए, बी या सी? जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। ज़ॉम्बी बी ऑड वन आउट है। इन दोनों ज़ॉम्बीज़ के पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कितने डिफरेंसेस हैं। ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इनमें टोटल 5 डिफरेंसेस हैं, कुछ इस तरह से। तो कैसा लगा आपको ज़ॉम्बी वर्ल्ड? मुझे कमेंट और लाइक करके जरूर बताएं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए।
चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक शहर में 2 महीने से 2 लोग गायब थे। डिटेक्टिव मेहुल और गणपत उनको ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते वो एक हवेली के अंदर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें 3 लोग मिलते हैं। अब तीनों में से 2 लोग तो वो मिसिंग लोग हैं और एक किडनैपर है। क्या आप बता सकते हैं तीनों में कौन किडनैपर है, ए, बी या सी? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसमें सी किडनैपर है। पहले दोनों 2 महीने से लापता थे, इसलिए उनकी दाढ़ी इतनी बढ़ गई है, लेकिन सी वाला क्लीन शेव्ड है, मतलब ये अभी अभी यहाँ पे आया है, मतलब यही किडनैपर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। श्रुति और विनय बहुत अच्छा वाटर स्कीइंग करते हैं। वो हमेशा हॉलीडे मनाने कोई समंदर के पास ही जाते हैं वाटर स्कीइंग करने के लिए। इस बार भी विनय के बर्थडे पे वो वही करने वाले थे, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे जाना कैंसिल कर देते हैं और इस बार विनय का बर्थडे बनाने के लिए माउंटेन्स पर जाते हैं, किसी को बिना बताए। अगले दिन माउंटेन्स पे उनकी डेड बॉडी मिलती है। क्राइम सीन पर पुलिस पहुंच जाती है, तो कार में उन्हें कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं। पुलिस समझ जाती है कि खून किसने किया है। कैसे? पुलिस को कैसे समझता है कि खून किसने किया है? क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। श्रुति और विनय माउंटेन पे जाने वाले थे, ये किसी को नहीं पता था, तो राहुल ने उन्हें विंटर कैप कैसे गिफ्ट की, मतलब राहुल खूनी है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। समझ लीजिए आप एक वैम्पायर है और आपके पीछे वैम्पायर हंटर्स लग गए हैं जो आपको मारना चाहते हैं। आप भागते हैं तो आपके सामने 3 दरवाजे आ जाते हैं। पहले दरवाजे के पीछे वैम्पायर हंटर ही है। अगर आपने उस दरवाजे से भागने की कोशिश की तो वो आपको मार देंगे। दूसरे दरवाजे के पीछे सिल्वर फ्लोरिंग और सिल्वर रूफ है। अगर आपने सिल्वर को टच भी किया तो आप जल जाएंगे। तीसरे दरवाजे के पीछे दिन है और वहां हमेशा दिन रहता है, तो आप वहां से भी नहीं भाग सकते और हंटर्स आपके पीछे लगे हुए हैं। तो मुझे बताइए कौन सा दरवाजा चुनेंगे आप? ये बहुत इंटरेस्टिंग पहेली है, तो ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। आप एक वैम्पायर है, मतलब आप बैट बन के उड़ सकते हैं। तो आप बैट बन जाइए और दूसरा वाला दरवाजा चुन लीजिए जहाँ पे फ्लोर और रूफ सिल्वर के हैं। आप बराबर बीच से उड़ते हुए बाहर निकल जाइए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गोपू के दादाजी अपने एरिया में बड़े मशहूर थे। वो कहते थे कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 की लड़ाई की है। अकेले ही मैंने 100 दुश्मनों को मार गिराया था। गोपू को एक दिन वो अपनी तलवार भी दिखाते हैं जो उन्हें वर्ल्ड वॉर 1 के बाद मिली थी उनकी बहादुरी के लिए। गोपू तलवार देखता है और हंसने लगता है और बोलता है, दादाजी झूठ, दादाजी झूठ। कैसे? गोपू को कैसे समझता है कि उसके दादाजी झूठ बोल रहे हैं? क्या आप इस तलवार को देख के बता सकते हैं? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गोपू बोलता है, दादाजी आपको तलवार वर्ल्ड वॉर 1 के बाद मिली और उस पे लिखा है वर्ल्ड वॉर 1। कैसे पॉसिबल है? उस टाइम थोड़ी पता था कि वर्ल्ड वॉर 2 भी होने वाला है। मतलब आप फेंक रहे हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ड्रैकुला रस्सी पे लटका हुआ है, ज़ॉम्बी उसे खींच रहा है और एक वेयरवुल्फ ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन मरेगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ड्रैकुला तो बैट बन सकता है, तो वो बच जाएगा। ज़ॉम्बी पे गोली का असर नहीं होगा, तो वेयरवुल्फ कुछ कर नहीं सकता।
मतलब वेयरवुल्फ मरेगा। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।